स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियोस में आपको मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कराई थी। आज के वीडियो में उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे बेटा। ये एक्सरसाइज आपकी 6.2 है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन गिवन फिगर 1 and 2 DE is parallel to BC, then find EC in part 1 and AD in part 2। तो आपने पढ़ा था बेटा कि अगर किसी भी ट्रायंगल में उसकी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा की जाती है तो वो अदर टू साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दोनों ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल ABC में DE जो है वो BC के पैरेलल है। अब यहाँ पे देखें, ट्रायंगल ABC में DE BC के पैरेलल है, ये आपको गिवन है। AD, DB, AE, EC इन सभी की वैल्यूज आपको दे रखी, EC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी सभी वैल्यूज दे रखी है। इसे आप एज्यूम कर लो x सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल में भी आपके पास देखिए AD की फाइंड आउट करनी है, एज्यूम करिए x सेंटीमीटर है। DB, AE और EC ये आपने फाइंड आउट करना। तो पार्ट 1 के लिए आप लिखोगे in triangle ABC DE is parallel to BC, therefore by BPT basic proportionality theorem AD upon में DB equal to AE upon में EC। अब वैल्यूज पुट कर दें, AD की जगह 1.5, DB की जगह 3 इक्वल टू AE की जगह 1 और EC की जगह पे x पुट कर दें। यहाँ पे आप देखें डेसिमल के बाद अगर आप 0 कर देंगे तो ये 3.0 हो गया। डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है, डेसिमल खत्म हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन x एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखो 1.5 का डबल 3 है तो 1 का डबल 2 हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप इसमें लिखेंगे AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, क्योंकि DE BC के पैरेलल है। अब इसमें AD की जगह आप x पुट कर दें, ये 7.2 इक्वल टू 1.8 और 5.4। डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है, डेसिमल खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 18 अपॉन 54 तो 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x इक्वल टू 7.2 और x की वैल्यू निकालोगे तो 7.2 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2.4 सेंटीमीटर ये आपकी रिक्वायर्ड डेप्थ हो जाएगी। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, तो यहाँ पे 24 1 जा 24, 24 3 जा 72, तो इतने से यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर रहेगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। E and F are points on sides PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases state whether EF is parallel to QR। बेटा इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, इनमें से मैं एक पार्ट आपको करा रहा हूँ, बाकी 2 पार्ट्स बिल्कुल सिमिलर हैं तो आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने ये बताना है कि जो EF है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर कोई भी लाइन ट्रायंगल की 2 साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करे तो इट मींस वो लाइन ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल है, और यदि वो प्रोपोर्शनली डिवाइड नहीं कर रही है तो इट मींस वो उसके पैरेलल नहीं है। तो इसमें देखो आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है पहले उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाएं। E and F are points on sides PQ and PR of triangle PQR। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे PQR। अब आपने P पॉइंट लेना है, E and F पॉइंट लेने हैं PQ PR पे। यहाँ पे आप एज्यूम कर ले ये पॉइंट E है, यहाँ पे एज्यूम कर ले कि ये पॉइंट F है। E F को आपने ज्वाइन कर दिया। अब आपने ये बताना है कि EF QR के पैरेलल है या नहीं है। उसके लिए हमने ये चेक करना होगा कि EF जो है ये ट्रायंगल की 2 साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं होगी।
अब जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई हो, देखें पीई की लेंथ आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, क्यूई की लेंथ दे रखी है क्यूई ये 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ की लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड आरएफ की लेंथ दे रखी है 9 सेंटीमीटर। अब आप देखो पीई अपॉन में ई, इनका रेशियो यदि आप निकालते हैं तो 4/4.5, 4 को आप 4.0 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये 40/45 हो गई। यदि आप 5 से कंसीडर करेंगे तो ये 8/9 आएगा। और यदि आप पी एफ अपॉन में एफ आर लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी लेंथ 8 एंड 9। अब देख रहे हैं ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल हैं, तो देयरफॉर पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर। देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ BPT basic proportionality theorem we can say EF is parallel to QR। अब ये जो प्रोपोर्शनल चेक कर रहे हैं बेटा, ये आप रेशियो किसी भी तरह से ले सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। जैसे PE ले रहे हैं तो इधर से PF लेंगे, इधर से आप EQ ले रहे हैं तो इधर से आप FR लेंगे, इधर से अगर आप PE अपॉन PQ ले रहे हैं तो इधर से PF अपॉन में PR हो जाएगा। तो जो भी वैल्यूज आपको गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपने रेशियोज देखना है। रेशियोज को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट ये देखना है कि ये जो लाइन है ये ट्राइंगल की 2 साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है या नहीं कर रही है तो पैरेलल। Question is, in given figure if LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, then prove that AM upon AB equal to AN upon AD। इसमें बेटा आपको फिगर ऑलरेडी गिवन है और इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो LM लाइन है वो CB के पैरेलल है और LN लाइन है वो CD के पैरेलल है। आपने प्रूव करना है कि AM और AB का जो रेशियो होगा वो AN और AD के रेशियो के इक्वल होगा। जहां पे आपको जिस क्वेश्चन में पैरेलल दे रखा है और प्रोपोर्शनल प्रूव करना है वहां पे आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे, और जहां पे आपको प्रोपोर्शनल दे रखा है और पैरेलल प्रूव करना है वहां पे आप कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे। आपने जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड है AM अपॉन AB। अब ये देखें कि कौन से ट्राइंगल में AM और AB इंक्लूड हो रहे हैं। आपको AM और AB का रेशियो चाहिए तो आप ट्राइंगल ABC लेंगे। इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में LM इज पैरेलल टू या ML इज पैरेलल टू BC या कह लो, या LM इज पैरेलल टू CB कह लो, ये आपको गिवन है। LM इज पैरेलल टू CB, भाई ये आपको गिवन है। अब क्योंकि ये जो लाइन है ये ट्राइंगल की साइड के पैरेलल है, कोई भी लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल होगी तो वो अदर 2 साइड्स को हमेशा प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। देयरफॉर बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से, अब ये लाइन इसके पैरेलल है। अब रेशियो आपने अपने अकॉर्डिंग लेना है, तो यहाँ से AM अपॉन AB ले रहे हैं तो इधर से AL अपॉन में AC हो जाएगा। AM अपॉन में AB इक्वल टू AM के अकॉर्डिंग AL और AB के अकॉर्डिंग आप यहां से लेंगे AC। इसे आप एज्यूम करेंगे, फिर आप ट्राइंगल ले इन ट्राइंगल। अब आपको रेशियो चाहिए AN अपॉन AD, AN अपॉन AD, तो आप ये ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे, ट्राइंगल ACD या ADC, इन ट्राइंगल ADC। ADC में आपको दे रखा है कि LN CD के पैरेलल है, LN इज पैरेलल टू CD, LN इज पैरेलल टू CD। और यदि LN CD के पैरेलल है, कोई भी लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है, तो देयरफॉर बाय BPT वी कैन से AN अपॉन AD, इसके अकॉर्डिंग रेशियो लीजिए
ए एन अपॉन में ए डी इक्वल टू, अब ए एन के अकॉर्डिंग यहां से आप लेंगे ए एल और ए डी के अकॉर्डिंग यहां से आप लेंगे ए सी। इसे आप एज्यूम करें इक्वेशन 2। अब देखो am upon ab equals to al upon ac and an upon ad is also equal to al upon ac। अब ये दोनों रेशियो सेम रेशियो के इक्वल हैं तो ये आपस में भी इक्वल होंगे, तो बाई 1 एंड 2 am upon ab equal to an upon में ad, hence proof। यही आपने प्रूव करके दिखाना। Is in given figure DE is parallel to AC, DE is parallel to AC and DF is parallel to AE, DF is parallel to AE, can prove that BF upon FC equal to BE upon AC। जिस क्वेश्चन में भी ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हो बेटा, साइड्स प्रोपोर्शनल दे रखी हो और आपने लाइन को किसी साइड के पैरेलल प्रूव करना है तो इट मींस वहां पे आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करनी है। अब यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले जो आपने प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास रेशियो है बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन में एफ सी, तो इट मीन्स आपने ट्राइंगल ए बी सी लेना है ताकि उसमें हम डी एफ को बी एफ अपॉन एफ सी, तो इसमें आपने ट्राइंगल लेना है बी एफ अपॉन में एफ सी के लिए आप ट्राइंगल लेंगे, ये पैरेलल इसके है तो बीई के पैरेलल आना चाहिए था। बेटा ये बी एफ अपॉन एफ सी नहीं है, ये बी एफ अपॉन एफ ई है। बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन ई सी, तो बी एफ अपॉन एफ ई यदि आप ले रहे हैं तो इट मीन्स आपने ट्राइंगल लेना है ए बी ई ताकि उसमें डी एफ ए ई के पैरेलल ले लें। जब आप ट्राइंगल ए बी ई ले रहे हैं तो आपने इस लाइन को इग्नोर कर देना है, इधर के पोर्शन को भी इग्नोर कर देना है। तो इसके सॉल्यूशन में आप ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई में डी एफ ए ई के पैरेलल है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, ये आपको गिवन है। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यदि ये डी एफ बी ई ए ई के पैरेलल है तो ये अदर टू साइड्स को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो देयरफॉर बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई अपॉन में एफ ई इक्वल टू, यहां से यदि आप बी एफ अपॉन एफ ई ले रहे हैं तो यहां से बी डी अपॉन डी ए हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए। इसे आप एज्यूम करें इक्वेशन फर्स्ट। अब आप लेंगे इन ट्राइंगल, अब दूसरा रेशियो देखिए जो प्रूव करना है, बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी, तो यहाँ पे आप ट्राइंगल लें ए बी सी और बीई अपॉन ई सी है तो इसमें आप डीई पैरेलल टू ए सी लेंगे। डीई पैरेलल टू ए सी ले रहे हैं तो आप इन दोनों लाइंस को इग्नोर कर देंगे, आप इनको एक बार इग्नोर करके देखेंगे कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो आप लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी डीई इज पैरेलल टू ए सी और डीई ए सी के पैरेलल है, ये भी आपको गिवन है। देयरफॉर बाय बीपीटी, अगर कोई भी एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो बीई अपॉन ई सी जो आपको चाहिए वो लेंगे यहाँ पे, बीई अपॉन ई सी। यदि यहाँ से आप बीई अपॉन ई सी ले रहे हैं तो यहाँ से बीडी अपॉन डी ए होगा, बीडी अपॉन डी ए। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए इस साइड पे दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट है जबकि इस साइड पे केवल एक ही कॉमन पॉइंट है, इसी पॉइंट से आपने ये लाइन इसके पैरेलल ड्रा की, इसी पॉइंट से आपने ये लाइन इसके पैरेलल ड्रा की, तो इस केस में दोनों जो आपके पास बीडी अपॉन डी ए आता है।
अब ये वैल्यू भी इसकी इक्वल है और ये वैल्यू भी इसकी इक्वल है, तो इट मींस ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसे आप एज्यूम कर सकते हैं 2, तो आप लिखेंगे बाई 1 and 2 बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी। हेंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करके दिखाना और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। In given figure, DE is parallel to OQ. DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. DF is parallel to OR. Then show that EF is parallel to QR. इसमें आपको एक ट्राइंगल PQR दिया गया है। इस ट्राइंगल PQR में DE जो है वो OQ के पैरेलल है, DF OR के पैरेलल है और EF QR के पैरेलल होगी। ये आपने प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में देखो बेटा, ट्राइंगल से रिलेटेड है, आपको साइड्स पैरेलल दे भी रखी हैं और पैरेलल प्रूव भी करनी है। पैरेलल दे रखी है, इट मींस आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, और पैरेलल प्रूव भी करनी है, इट मींस आपने उसका कन्वर्स भी यूज करना है। यानी इस क्वेश्चन में आपने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी दोनों ही यूज करने हैं प्रूव करने के लिए। तो कैसे सॉल्व करना है देखिए आप। सबसे पहले आपको दे रखा है कि DE पैरेलल टू OQ है। अब वो ट्राइंगल सिलेक्ट करें जिसमें DE OQ के पैरेलल है। अब DE OQ के पैरेलल है ट्राइंगल POQ कह लें या PQO कह लें, एक ही बात है। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल POQ में DE इज पैरेलल टू OQ, ये आपको गिवन है। और ट्राइंगल में कोई भी एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, तो इट मींस PE अपॉन EQ ये आपका PD अपॉन में DO के इक्वल होगा। देयरफॉर बाय BPT PD अपॉन DO, PD अपॉन में DO इक्वल टू PE अपॉन में EQ, PE अपॉन में EQ। इसे आप एज्यूम कर लिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर आपको दे रखा है DF इज पैरेलल टू OR। अब वो ट्राइंगल सेलेक्ट करें जिसमें DF OR के पैरेलल हो, तो ये ट्राइंगल आपका बनेगा POR। इन ट्राइंगल POR DF इज पैरेलल टू OR, ये भी आपको गिवन है। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से ये लाइन अदर टू साइड्स यानी कि PO को और PR को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, तो PD अपॉन DO, PD अपॉन DO इक्वल टू PF अपॉन FR, PF अपॉन में FR। इसे आप एज्यूम कर लें इक्वेशन नंबर 2। अब बाई 1 and 2 आप देख रहे हैं बेटा कि जो PE और EQ का रेशियो है वो भी PD और DO के रेशियो की इक्वल है, PF और FR का रेशियो है वो भी PD अपॉन DO की इक्वल है। तो PD अपॉन DO दोनों के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन में FR। अब PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल जो PQR है इसमें जो लाइन EF है ये ट्राइंगल की टू साइड्स यानी कि PQ और PR को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT के अकॉर्डिंग कोई भी लाइन ट्राइंगल की टू साइड्स को यदि प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो यहाँ पे ये जो लाइन EF है ये ट्राइंगल की टू साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है, आपने प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF इज पैरेलल टू QR। हेंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करके दिखाना था। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। Next question is using BPT, using basic proportionality theorem,
Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. ये थ्योरम बेटा आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में इस थ्योरम का नाम था मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में आपने पढ़ा था कि ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से अदर साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं तो वो लाइन थर्ड साइड को हमेशा बाइसेक्ट करती है। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम आपने उसमें पैरेललोग्राम का यूज करके सॉल्व की थी या आपने प्रूव किया था 9th क्लास में। यहाँ पे आप इसे प्रूव करेंगे यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसे प्रूव करने के लिए आपको एक ट्राइंगल की आवश्यकता है, तो आप ट्राइंगल एज्यूम कर लें ABC। अब इस ट्राइंगल में आपने क्या प्रूव करना है? ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। अब आपने एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है और वो बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को, ये आपने प्रूव करना है। ये पार्ट आपने प्रूव करना है और इससे पहले जो भी है वो आपको गिवन है। तो इसमें आप सपोज करें कि मिड पॉइंट आपने AB का ले लिया, इसे आप D से डिनोट कर लें और D से आप AC के पैरेलल लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, आप BC के पैरेलल भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से BC के पैरेलल लाइन ड्रा कर ली, एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल होगी। अब थर्ड साइड को ये E पे इंटरसेक्ट कर रही है और आपने प्रूव करना है कि DE जो है AC को बाइसेक्ट करती है। इट मींस E AC का मिड पॉइंट। अब यहाँ से आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन। ये आपकी थ्योरम की स्टेटमेंट है। सबसे पहले इसमें से आपने गिवन लिखना है। गिवन में आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC ए लाइन DE is drawn through the midpoint D of AB and parallel to BC. A line DE is drawn through the midpoint D of AB and parallel to BC. To prove, आपने प्रूव करना है कि DE bisects AC। That is DE अगर AC को बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि AE जो होगा वो EC के इक्वल होगा। यदि AE EC के इक्वल है तो EAC का मिड पॉइंट होगा और DE AC को बाइसेक्ट करेगी। अब इसका प्रूफ देंगे। प्रूफ में आप लिखेंगे कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। ये आपको दे रखा है कि जो लाइन DE ड्रा की गई है वो पैरेलल टू BC है। तो इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। ये आपको गिवन है कि जो लाइन ड्रा की गई एक साइड के मिड पॉइंट से वो दूसरी साइड के पैरेलल है और कोई भी लाइन यदि ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है तो देयरफॉर बाय BPT क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी यही है। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपने ये प्रूव करना था। तो बाय BPT AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन BC। अब AD और DB AE अपॉन EC के इक्वल हो गया। नाउ आपको गिवन है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB बट AD अपॉन DB इक्वल्स टू 1 एज D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब D अगर मिड पॉइंट है तो AD और DB दोनों की वैल्यूज इक्वल होगी। दोनों वैल्यूज इक्वल है तो उनका रेशियो 1 की इक्वल होगा। अब आप देख रहे थे कि ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है और इन दोनों रेशियोज में से इस रेशियो की जो वैल्यू है वो 1 की इक्वल है। तो जो दूसरा रेशियो इसके इक्वल होगा उसकी वैल्यू भी 1 की इक्वल होगी। तो देयरफॉर AE अपॉन EC इज आल्सो इक्वल्स टू 1।
और AE अगर AE अपॉन EC 1 के इक्वल है तो EC को आप इधर ले जाएंगे तो AE इक्वल टू EC आ जाएगा, और AE EC के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि DE AC को बाइसेक्ट कर रही है, देयरफॉर DE बाइसेक्ट्स AC, हैंस प्रूव्ड। यही आपने प्रूव करके दिखाना था और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। Question is using converse of BPT, converse of basic proportionality theorem, prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side. इसमें आपको गिवन है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, और प्रूव करना है कि पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये थ्योरम भी आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस थ्योरम का नाम था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में आपने यही पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल की टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और लेंथ में उसकी हाफ होती है। यहाँ पे लेंथ आपने प्रूव नहीं करनी कि लेंथ में हाफ होती है, आपने जस्ट प्रूव करना है कि एनी टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो इसमें आपने प्रूव करने के लिए यूज करना है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब कोई भी लाइन ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल तब होती है जब वो अदर टू साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। तो आपने दिखाना है कि एनी टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, इट मींस वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो इसके लिए आप ट्राइंगल बनाएंगे ABC। ये जो आपकी थ्योरम्स हैं ये सभी ट्राइंगल्स के लिए ट्रू होती हैं, बट प्रूव करने के लिए हमें एक पार्टिकुलर ट्राइंगल लेकर उसके ऊपर ये चीज प्रूव करनी होती है। तो ट्राइंगल आपने एज्यूम कर लिया ABC, और इस ट्राइंगल में आप दो साइड्स के मिड पॉइंट्स लेंगे, तो AB का मिड पॉइंट D ले लें, AC का मिड पॉइंट E ले लें, एंड D को E से ज्वाइन करें। तो सबसे पहले आप E1 लिखेंगे इसमें, in triangle ABC, D and E are the midpoints of sides AB and AC। ये आपको गिवन है। तो प्रूव करना है आपने कि इनको ज्वाइन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है DE, दिस इज पैरेलल टू BC। ये आपने प्रूव करके दिखाना है। अब हम इसका प्रूफ देंगे, और प्रूफ देने के लिए हमने बेसिक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करना है। नाउ आप इसमें लिखिए कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore AD upon DB equals to 1। अगर ये दोनों इक्वल लेंथ हैं तो इक्वल लेंथ का रेशियो हमेशा 1 के इक्वल होता है। 5 upon 5 1, 10 upon 10 1, 7 upon 7 1। इक्वल वैल्यू अपॉन में इक्वल वैल्यू करोगे तो आपका रेशियो हमेशा 1 ही आएगा। एंड इसी तरह से E is the midpoint of AC, ये भी आपको गिवन है और ये भी आपको गिवन है। Therefore AE upon EC also equals to 1। इसे आप एज्यूम कर लो 1, इसे आप एज्यूम कर लो 2। अब देखो AD और DB का रेशियो भी 1, AE अपॉन EC का रेशियो भी 1। जब दोनों वैल्यूज 1 के इक्वल है तो ये आपस में इक्वल होंगी। तो therefore AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल है, ये आपने प्रूव किया है। इट मींस ये लाइन DE जो है ट्राइंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, और कोई भी लाइन ट्राइंगल की टू साइड्स को अगर प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स of
BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम DE इज पैरेलल टू DC, और यही आपने प्रूव करके दिखाना था। हेंस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस ABCD is a trapezium in which AB is parallel to BC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO upon BO equal to CO upon DO। ट्रेपेजियम में बेटा अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है, तो इसमें आपको ऑलरेडी गिवन है कि कौन सा पेयर पैरेलल है। तो सबसे पहले आप एक ट्रेपेजियम ड्रा करें, सपोज करें ट्रेपेजियम का नाम भी ऑलरेडी आपको गिवन है ABCD, और इसमें AB पैरेलल टू DC है, तो यहाँ देखिए AB पैरेलल टू DC हो गया, ये इसके अनपैरेलल साइड्स हो गई, और इसके डायगोनल्स एक AC हो गया, दूसरा डायगोनल इसका BD हो गया, ये दोनों डायगोनल्स O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपने प्रूव करना है कि AO अपोन में BO इक्वल टू CO अपोन में DO। एक रूल होता है बेटा अल्टरनेंडो रूल। ये रेशियो से रिलेटेड आपके कुछ रूल्स होते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अल्टरनेंडो। ये रूल क्या होता है बेटा, जैसे हम लिखते हैं कि A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D, तो इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि अगर A अपॉन B C अपॉन D के इक्वल है, तो A और D का जो प्रोडक्ट होगा वो B और C के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वैल्यू जो यहाँ पे प्रोडक्ट में है इधर आके डिवाइड हो जाएगी, और ये वैल्यू जो यहाँ पे प्रोडक्ट में है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं A अपॉन में, इसको आप यहाँ पे ले आए तो ये C हो जाएगा, A अपॉन में C, और ये जो D मल्टीप्लाई है ये इधर चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास B अपॉन में D। C को आप इधर ले आए, डिवाइड में हो गया, और जो D प्रोडक्ट में था वो इधर चला गया। अब अगर ये रेशियोज इक्वल हैं तो ये रेशियोज भी इक्वल होंगे। अब इन दोनों में आप कंपेयर करें तो चेंजेस क्या हुए, A और D की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा, बट ये वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो गई, जो यहाँ पे वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई। इस रूल को अल्टरनेंडो रूल कहा जाता है, और आप कहीं भी जो रेशियोज हैं उन पे ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपने ये अल्टरनेंडो रूल यूज करना है। तो सबसे पहले बेटा इसमें आप गिवन लिखेंगे, गिवन से स्टार्ट करें। गिवन क्या है, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to BC and its diagonals intersect each other at point O। यहाँ तक जो वैल्यू है ये आपको गिवन है, और ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो गिवन में आप लिखेंगे इन ट्रापेजियम ABCD, AB is parallel to DC and diagonals AC and BD intersects at point O। ये आपको गिवन है, वो करना है आपने टू प्रूव AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। दैट इज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्टरनेटिव यूज करेंगे तो AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन में DO। अभी मैंने आपको अल्टरनेटिव रूल के बारे में बताया था, यहाँ पे आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए बेटा, यहाँ पे क्या आ गया, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO, यानी कि किसी भी ट्रापेजियम में उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं, ये आपने प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट आपके चेंज होके भी आपको दे सकते हैं कि इन प्रूव दैट इन ए ट्रापेजियम द डायगोनल्स डिवाइड्स प्रोपोर्शनली ईच अदर। तो यहाँ पे ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को प्रोपोर्शनली ही डिवाइड कर रहे हैं। AO का और CO का रेशियो BO का और DO के रेशियो के इक्वल है।
अब इसे प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पे यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या उसका कन्वर्स, और उसके लिए आपको एक ट्राइंगल की आवश्यकता है। अब ये प्रूव करना है तो इसका मतलब आपको एक लाइन चाहिए जो ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हो और उसमें ये दोनों रेशियोज भी आ जाए आपके पास। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, O पॉइंट से एक लाइन ड्रा करेंगे AB या DC के पैरेलल। तो आप एज्यूम करो ये लाइन आपने ड्रा की OE पैरेलल टू AB। OE यदि AB के पैरेलल है तो ये CD के भी पैरेलल होगी, क्योंकि AB और CD आपस में पैरेलल है, और OE यदि CD के पैरेलल है तो ये AB के भी पैरेलल होगी। एक ही लाइन के पैरेलल लाइंस आपस में भी पैरेलल होती हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे फ्रॉम पॉइंट O ड्रा OE पैरेलल टू AB which intersect BC at point P। अब इसका हम प्रूफ देंगे। प्रूफ में आप सबसे पहले ये रेशियो लेके चलें AO का और CO का। AO CO, तो आप ऐसा ट्राइंगल सिलेक्ट करें जिसमें AO CO भी आ जाए और एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड की पैरेलल भी आ जाए। तो आप ट्राइंगल सिलेक्ट कीजिए ABC। ABC ट्राइंगल में देखें OE लाइन जो है वो AB के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC OE is parallel to AB by construction, therefore by BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये लाइन ट्राइंगल की साइड के पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। रेशियो हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो AO अपॉन CO है, आपने ऐसे रेशियो लेना है तो AO अपॉन में CO। यदि आप इधर से AO ले रहे हैं तो इधर से BE लेंगे, और यदि यहां से आप CO ले रहे हैं तो इधर से आप CE लेंगे। रेशियोज को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको दिया गया है। तो AO अपॉन CO इक्वल टू BE अपॉन CE। इसे आप एज्यूम करें इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद आपके सेकंड टर्म है रेशियो की BO अपॉन DO। तो BO अपॉन DO में आप ऐसा ट्राइंगल चूज करें जिसमें BO DO भी आ जाए और OE ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल भी हो। तो इसके लिए ट्राइंगल सिलेक्ट करें BCD, जिसका वर्टेक्स नीचे है, बेस ऊपर की तरफ। एंड इन ट्राइंगल BCD में OE पैरेलल टू DC होगा, OE पैरेलल टू DC, और इसका रीजन लिखेंगे क्योंकि OE पैरेलल टू AB है एंड AB पैरेलल टू DC है। OE AB के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन और AB DC के पैरेलल है, ये आपको गिवन है। तो AB OE के भी पैरेलल, AB DC के भी पैरेलल, तो DC और OE भी पैरेलल हो जाएंगे। देयरफॉर बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से, अब इसके अकॉर्डिंग आपने रेशियो लेना है तो BO अपॉन में DO इक्वल टू, यदि यहां से आप BO ले रहे हैं तो यहां से आप BE लेंगे, और यहां से यदि आप DO ले रहे हैं तो यहां से आप CE लेंगे। इसे आप इक्वेशन एज्यूम करें सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो AO और CO का रेशियो भी BE और CE की रेशियो के इक्वल, और BO और DO के रेशियो भी BE और CE की रेशियो के इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2, AO अपॉन में CO इक्वल्स टू BO अपॉन में DO। AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। दैट इज आप इसको चेंज करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। अल्टरनेटिव यूज किया, हैंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करके दिखाना था।
तो इस थ्योरम में आपने प्रूव किया कि किसी भी ट्रापेजियम के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं, सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. ये जो क्वेश्चन है बेटा ये पिछले क्वेश्चन का कन्वर्स है। पिछले क्वेश्चन में आपको ट्रापेजियम गिवन था और प्रूव करना था कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है जिसके डायगोनल्स प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं और प्रूव करना है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल हमेशा एक ट्रापेजियम होगा। यानी जिस पिछले क्वेश्चन में जो हमें गिवन था वो इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है और पिछले क्वेश्चन में जो हमने प्रूव करके दिखाया था वो यहाँ पे हमें गिवन है। तो सबसे पहले आपने इसमें गिवन लिखना है। तो यहाँ पे आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। डायग्राम बेटा आप उसी का बनाएंगे जो अल्टीमेटली आपने प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि आपने क्वाड्रिलेटरल को ट्रापेजियम प्रूव करना है तो डायग्राम भी आप ट्रापेजियम का बनाइए, ए बी सी डी। और क्योंकि आपने इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रापेजियम प्रूव करना है तो आप प्रूव करेंगे कि इसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल है और सपोज करें कि हमने ए बी को डी सी के पैरेलल प्रूव करके दिखाना है। तो गिवन a quadrilateral ABCD in which diagonals AC and BD intersects at point O such that AO upon BO equal to CO upon DO। अब ये जो डायगोनल्स है ये आपका AC डायगोनल हो गया, ये आपका BD डायगोनल हो गया, ये पॉइंट AO upon BO, AO upon BO equal to CO upon DO। दैट इज आप अल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं, AO upon CO equal to BO upon में DO। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। प्रूव करना है आपने, to prove ABCD is a trapezium। That is, अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रापेजियम प्रूव करना है तो आपने उसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल प्रूव करना होगा। तो आप प्रूव कर दीजिए कि AB DC के पैरेलल है। That is AB is parallel to DC। अगर आप प्रूव कर देते हैं AB DC के पैरेलल है तो ABCD ऑटोमेटिकली ट्रापेजियम प्रूव हो जाएगा। अब इसमें भी आपने कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन सेम कंस्ट्रक्शन करनी है। आप O से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रा करें, क्योंकि आपने यहाँ पे यूज करना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके लिए एक ट्राइंगल पे एक लाइन का ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल होना जरूरी है। तो आप ऐसा ट्राइंगल चूज करें जिसमें AO CO भी आ जाए, BO DO भी आ जाए और एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल भी आ जाए। तो आप दो ट्राइंगल ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि एक बार वर्टेक्स C आ जाए, बेस AB आ जाए, एक बार वर्टेक्स B आ जाए तो बेस CD हो जाए। और ये लाइन आप कोई लाइन ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्शन में पहले लिखें ड्रा OE पैरेलल टू AB which intersects BC at point P। देखो पिछले क्वेश्चन में आपको ABCD ऑलरेडी ट्रापेजियम दिया गया था। ट्रापेजियम दिया गया था, उसमें OE अगर AB के पैरेलल थी तो OE CD के भी पैरेलल होगी थी, क्योंकि ये ऑलरेडी पैरेलल थी।
लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, OE को AB के पैरेलल लेके चलेंगे और OE को CD के पैरेलल प्रूव करके दिखाएंगे। अब OE AB के पैरेलल हम लेके चल रहे हैं और OE CD के पैरेलल हम प्रूव कर रहे हैं, तो OE क्योंकि दोनों के पैरेलल है तो ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल हो जाएगी, और जब ये दोनों पैरेलल हो जाएगी तो ये प्रूव हो जाएगा कि ABCD एक ट्रापेजियम है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसमें हम लिखेंगे प्रूफ में आप पहले रेशियो लेके चलेंगे। यहाँ पे OE जो है वो पैरेलल है AB के, तो आप ट्राइंगल ले ABC। इन ट्राइंगल ABC OE is parallel to AB by construction. Therefore, by basic proportionality theorem, यदि OE AB के पैरेलल है तो ये अदर टू साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। तो आप लिख सकते हैं कि AO अपॉन CO इसी के अकॉर्डिंग लेना है आपने। Therefore, by PPT AO अपॉन CO इक्वल्स टू, यदि यहाँ से AO ले रहे हैं तो यहाँ से आप लेंगे BE, और यहाँ से आप CO ले रहे हैं तो यहाँ से लेंगे आप CE। इसे आप एज्यूम करें इक्वेशन 1। अब क्योंकि OE AB के पैरेलल थी तो यहाँ पे आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर दी कि ये ट्राइंगल की अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। बट आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो देखिए बेटा, आपको गिवन है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को पॉइंट O पे इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं कि ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, यानी प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं। बट वी आर गिवन दैट AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। इसे 2 एज्यूम करेंगे। इसका रीजन आप लिखेंगे कि ये आपको गिवन, ये बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गया, ये गिवन हो गया। अब आप देखो कि AO और CO का रेशियो इसके इक्वल भी है, AO और CO का रेशियो इसके इक्वल भी है, ये दोनों सेम वैल्यूज है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो देयरफॉर BE अपॉन में CE इक्वल्स टू BO अपॉन में DO। अब BE अपॉन CE BO अपॉन DO के इक्वल है तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है। अब देखो आप, BE अपॉन में CE इक्वल टू BO अपॉन में DO, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन OE है ये ट्राइंगल BCD की टू साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है। जो रेशियो BE का और CE का है वही रेशियो BO का और DO का है। तो BE क्या कर रही है, ट्राइंगल की टू साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है, और यदि कोई भी लाइन ट्राइंगल की टू साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से OE is parallel to CD। अब यहाँ पे देखो, हम लेके चले थे कि OE AB के पैरेलल है और हमने प्रूव कर दिया कि OE जो है वो CD के पैरेलल है। तो देयरफॉर OE पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन एंड OE पैरेलल टू CD, ये अभी हमने प्रूव कर दिया। अब OE AB और CD दोनों के पैरेलल है तो देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, और यदि AB CD के पैरेलल है तो देयरफॉर ABCD इज ए ट्रापेजियम। और यही आपने प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।